हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 मुल्कों को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया है इस वीकेंड पे। पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। पीएम मोदी ने एक तरह से चीन पर इस चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। वहां पर चाइना में लग गई आग, और ये चीज मैं आपको बोलूं, चाइना के अंदर भी इवन विद द सिटीजंस बड़ी जोर से आग लगी है, क्योंकि ये लोग घबरा गए हैं, बहुत गुस्से में है, बहुत ज्यादा। ओहो। पीएम मोदी ने ताइवान के राष्ट्रपति से मिले बधाई संदेश का जवाब दिया। मोदी बोले, भारत ताइवान के साथ घनिष्ठ संबंध के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ताइवान को दिए इस जवाब पर आपत्ति जताई है। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया। इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है। ताइवानीज प्रेसिडेंट जो नए इनकमिंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने मोदी जी को विश करा कि भाई कांग्रेचुलेशंस एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर बेटर रिलेशंस विद भारत। मोदी जी ने बोला, हाँ जी सर, वी आल्सो लुक फॉरवर्ड फॉर बेटर रिलेशंस विद भारत। हमारा काम इतना चल रहा है, हम उसको आगे लेके जाएंगे। वेरी गुड, डन डन डन। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने ताइवान के साथ अलग रिश्ते बनाए रखे हैं। हालांकि भारत ने कभी भी ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी। मोदी साहब के पास इतना मैंडेट है कि वो पहले की तरीके से अपने तमाम जो भी उनकी टारगेट्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे। कुछ टाइम बाद ऑपोजिशन के बहुत सारे एमपीज खुद ही बीजेपी ज्वाइन कर ले, जो इलेक्टेड एमपीज हैं। बीजेपी अपने आप को ऑटो करेक्ट करेगी, भारत की डेमोक्रेसी आगे अपने रास्ते खुद बनाएगी। मगर भारत जीता है, भारत की डेमोक्रेसी जीती है इन इलेक्शन रिजल्ट्स के नतीजा में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जीते हैं, उनकी पार्टी भी जीती है, क्योंकि अक्सरियत सीट्स उनके पास है। उनकी हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि भाई मुझे 5 दिन में मेरे ऊपर सारे केस किए और मुझे जेल में डाल दिया, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्री, खासतौर पर उन्होंने नाम लिया कि भारत में जो एक पॉलिटिशियन है अरविंद केजरीवाल, उन्हें जेल से निकाल दिया गया कि भाई चलें आप जाके इलेक्शन की अपनी कंपेन कर लें ताकि फ्री एंड फेयर और बराबरी के इलेक्शन हो सके। एक तो इंडिया ने फॉर अ मोमेंट अगले 5 साल के लिए फिर सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। देखें जी, नरेंद्र मोदी को देखें ना हम लोग, तो हम सब में एक नरेंद्र मोदी है, लेकिन कोई इंसान जो ना इस चीज का हौसला नहीं करता। हम सब में एक नरेंद्र मोदी है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया। इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। वहाँ के इदारे अच्छी हैं। अच्छा, वहाँ इंसानियत के लिए सोचा जाता है, वहाँ हक का फैसला होता है। हम तो कहते हैं कि वहाँ पे जी वो हिंदुओं की गवर्नमेंट है और वो जुल्म है और ये सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। जब आप मुल्क के लिए अच्छा सोचेंगे तो सारा निजाम अच्छा, मतलब वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा सोचता है जी। ना तो पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपनी मर्जी का कोई रीजनल प्लेटफॉर्म बना सके, क्योंकि इनमें से कोई मुल्क जो है वो इंडिया को निकाल के पाकिस्तान के आने के साथ आने को बैठने को तैयार नहीं है। एक दफा पहले भी बात हुई थी, आपने बोला था मोदी की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फ्लॉप गवर्नमेंट है, अगली दफा वो हार जाएगा, ऐसे ही है? ऐसे ही है। तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन के क्यों जीते? मोदी ने काम अच्छे किए वहाँ पे, जैसे उसने बड़ा मंदिर बना दिया बाबरी मस्जिद की, ठीक है, उसने काम किया अपने लोगों में। मालदीव्स को उन्होंने ऐड किया है बिकॉज वो समझते हैं, वन, मालदीव्स इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर, वन थिंग। सेकेंडली, वो समझते हैं कि शायद मालदीव्स की जो गलतियां वो भी इतनी बड़ी नहीं है। नरेंद्र मोदी कैसे लीडर है? जी, अगर लीडर देखा जाए तो उनकी आवाम ने उन्हें सेलेक्ट किया। उन्हें वहाँ पे आवाम को बहुत सी सहूलियत दी हैं और उन्होंने गांधी सिस्टम को दफन कर दिया। तो नरेंद्र मोदी ने वहाँ के इंडिया की आवाम के दिल जीत लिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इलेक्शन के पहले चाइना मोदी सरकार पर बहुत से कमेंट्स कर रहा था और बोल रहा था कि इस बार मोदी सरकार इतनी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। पर अब मोदी जी की वापस सरकार बनते ही ताइवान के मिनिस्टर का बधाई संदेश आया, जिस पर मोदी जी ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा
कि भविष्य में हम इंडिया ताइवान के रिलेशनशिप को मजबूत करेंगे। ये देख चाइना को बहुत मिर्ची लग रही है। वहीं पाकिस्तान इस बात से रो रहा है कि मोदी जी ने अपने ओथ सेरेमनी में भारत के सारे पड़ोसियों को बुलाया पर पाकिस्तान को नहीं पूछा। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। सुबह 5 जून सुबह करीब 12:30 बजे के करीब में ताइवानीज प्रेसिडेंट लाई ने कांग्रेचुलेशन भेजा। शाम को 6-6:30 बजे, आपको बताइए उस दिन तो काफी बिजी था, 6:30 बजे मोदी साहब ने थैंक यू करा। 6 जून को अगले दिन एक रात तो पूरा सोया। चाइना ने बोला कि आप ऐसे मत करो यार, आप ये क्या कर रहे हो। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक मैसेज आया कि भाई यू हैव टू अडियर टू वन चाइना पॉलिसी। आप माने हुए हो, आप ये हो, आप वो हो, तो आपको ये सब करना है, यू कांट डू दिस। यहां तक कि उनके जो फायर्ड, जिनको नौकरी से निकाला गया था, गोबर टाइम्स के चीफ एडिटर, जिनको लिटरली नौकरी से निकाला गया था क्योंकि उन्होंने शी जिनपिंग के बारे में कुछ बेवकूफी बोल दिया था, वो कहते हैं भाई नरेंद्र मोदी हैज क्रॉस्ड अ लाइन, गोइंग इन दिस डायरेक्शन विल मेक इंडिया पे द प्राइस। ओहो, मतलब धमकी मारी इसने। और ये भाई वही है जो नैन्सी पेलोसी का प्लेन जब आ रहा था ताइवान के अंदर, ये उड़ाना चाहता, कहता वील ब्लो अप द प्लेन, हम आसमान से उड़ा देंगे उसको। अबे वहां पर तुम कुछ कर नहीं पाए, वो आई वो गई, कितने लोग आए कितने लोग गए। उसके बाद साई इंग-वेन खुद यूएसए चली गई। तुम हर शाम को जाके बोलते हो कि सब हम सराउंड कर रहे हैं ताइवान को, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, धेले की तुम्हारे पास दम नहीं है, लेकिन क्रॉस द लाइन। चलिए जी ठीक है। अब जरा एक और थोड़े से देख लीजिए, चाइना ने जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का फॉर्मल स्टेटमेंट है कि भाई चाइना ने हमेशा बोला है कि भाई जो भी है ऑफिशियल कॉन्टैक्ट ताइवान के साथ नहीं होना चाहिए, हमारे थ्रू होना चाहिए, और देयर इज ओनली वन चाइना। और ये चीज आपको याद करनी चाहिए क्योंकि आपने भी इसको अग्री किया हुआ है। देखिए अग्री किया हुआ है, अगर मैं आपको बताऊं कि सुषमा स्वराज जी का एक स्टेटमेंट था कि भाई फॉर अस टू रिकॉग्नाइज वन चाइना यू नीड टू रिकॉग्नाइज वन इंडिया, सिंपल एज दैट। तो ये चीज बड़ी क्लियर है। उसके बाद से भारत ने वन चाइना पॉलिसी के बारे में कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ देखिए उसके बाद वीबो के अंदर आग लगी हुई, भाई मोदी को पता है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान, ये वो, ये सब कुछ यहाँ का है, तिबेट प्लेटो भी चाइना का है, मोदी को ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हम तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए ये चीज इनको भी समझ में आनी चाहिए कि साहब आपने जो उल्टा काम इधर पे भारत में किया है, उसके बाद आपको जवाब तो मिलेगा। अब जवाब मिलेगा, इट इज अ कंप्लीटली रिडिकुलस चाइनीज रिएक्शन। देखिए साहब ऐसा है, अगर शी जिनपिंग को चाहिए था तो अपने आप ही बोल देते यार थैंक यू और कांग्रेचुलेशंस। आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बोला ये, आपको इतना ही पर्सनल कांटेक्ट चाहिए मोदी से और आपको जलन हो रही है कि मोदी साहब कहीं और से बात कर रहे हैं, तो आप अपने आप ही ट्विटर उठा के कर लेते यार। शी जिनपिंग साहब को क्या प्रॉब्लम है? तो ट्विटर बैंड है चाइना? नहीं यार, बड़े लोगों के लिए तो बैंड थोड़ी है। So please, that's not a problem. You could have literally just picked up a phone, tweeted it out, कि साहब all that good. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इलेक्शन के पहले चाइना मोदी सरकार पर बहुत से कमेंट्स कर रहा था और बोल रहा था कि इस बार मोदी सरकार इतनी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। पर अब मोदी जी की वापस सरकार बनते ही ताइवान के मिनिस्टर का बधाई संदेश आया, जिस पर मोदी जी ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि भविष्य में हम इंडिया ताइवान के रिलेशनशिप को मजबूत करेंगे। ये देख चाइना को बहुत मिर्ची लग रही है। वहीं पाकिस्तान इस बात से रो रहा है कि मोदी जी ने अपने ओथ सेरेमनी में भारत के सारे पड़ोसियों को बुलाया पर पाकिस्तान को नहीं पूछा। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं।